Hello and welcome students. So today we are going to discuss a very basic and very interesting topic for class 12 accountancy, that is goodwill, nature and valuation. Okay. So basically हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुडविल के क्वेश्चंस की। और आप लोगों का जैसे कि एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवीजन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, सो गुडविल का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। गुडविल क्या होती है, एक शॉर्ट में अगर मैं डिफाइन करूं, गुडविल एक तरीके से एक आपकी रेपुटेशन होती है, लाइक जो फर्म को हाई प्रॉफिट जनरेट करके देती है। ओके, किसी की गुडविल अगर जीरो है तो उसका प्रॉफिट कैसा होगा, नॉर्मल। और जिसकी गुडविल प्रेजेंट होगी फर्म में, ओके, मार्केट में रेपुटेशन होगी। अब वो मार्केट में रेपुटेशन कैसे हो सकती है, या तो लोकेशन एडवांटेज हो सकता है या क्वालिटी हो सकती है जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से किसी भी फर्म की जो है गुडविल क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, सो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, गुडविल की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए दो टाइप की आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, एक क्या होती है हमारे पास, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होती है हमारी परचेज गुडविल। सेकंड इज परचेज गुडविल की बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। और ये याद रखना, सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है, लाइक आपने अपनी फर्म स्टार्ट करी, 5 से 6 साल आपने वर्क किया, तो उसमें जो आपने मार्केट में रेपुटेशन बनाई, अपनी जो पहचान बनाई, कैसे पहचान बनाओगे आप अपनी अपनी पहचान आप बनाओगे किस फॉर्म में, लाइक आपने गुड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी वहां पे। ओके, या फिर मैं बात करूं, आप लोगों ने अपनी लोकेशन अच्छी रखी हुई है, लोकेशन आपकी अच्छी है, क्वालिटी आप मेंटेन करके रखे हुए हो, तो ये सब क्या है, आपकी गुडविल आपकी इंक्रीज कर रहा है। ओके, मार्केट में रेपुटेशन आपकी इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी हमारा एक कॉन्सेप्ट जो आपने खुद से डेवलप करी, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट नहीं करी जाती है। ओके, ये वाली जो गुडविल होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में आप नहीं शो करते हो। ओके, ये याद रखिएगा। सेकंड होती है परचेज गुडविल। कौन सी होती है, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी गुडविल होती है, लाइक सपोज कर लिए 5 से 6 साल मैंने फर्म में बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें मैंने गुडविल जनरेट करी। अब मैंने क्या किया, किसी अदर पार्टी को सेल कर दिया अपना बिजनेस, तो वो जो पार्टी सेल करके मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू, मतलब नेट एसेट्स जो मुझे मिलेगा, वैल्यू जो मुझे उसका रियलाइज वैल्यू मिलेगी, टोटल वैल्यू, तो हाई वैल्यू जो मिलेगी, हाई वैल्यू, लाइक आपको मिलना थे 10 लाख रुपए, मिल रहे 12 लाख। क्यों, 2 लाख रुपए आपकी क्या थी, गुडविल। गुडविल की वजह से आपको ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा, जिसका मीनिंग परचेज गुडविल आपकी किस में लिखी जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात करी गुडविल का क्या मीनिंग होता है, मार्केट में आपकी जो रेपुटेशन है जिससे होगा क्या, आपका जो प्रॉफिट है वो हाई जनरेट होगा। आपको ये भी पता होगा ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो टच नहीं करा जा सकता, फील किया जा सकता है बस। ओके, जो दिखाई भी नहीं देगा आपको, बस ये फील होगा। ओके, सो दो टाइप के आपके पास गुडविल प्रेजेंट है, सेल्फ जनरेटेड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखी जाएगी, परचेज गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाएगी। ओके, जो बैलेंस शीट में आपकी प्रेजेंट होगी परचेज गुडविल। अब आपको ये याद रखना है परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है। जब आप एक फर्म जो है दूसरी फर्म को परचेज कर रही है, एक पार्टनर, एक पर्सन जो है दूसरी फर्म को परचेज कर रहा है, तो वो 10 लाख की जगह 15 लाख या 12 लाख दे रहा है। क्यों, 10 लाख की वैल्यू है एसेट की, लेकिन वो 2 लाख या 5 लाख जो है एक्स्ट्रा दे रहा है, किसकी वजह से, गुडविल जो उसकी है फर्म की। ओके, सो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी ये सब आपको पता होनी चाहिए गुडविल के क्या क्या मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या प्रेजेंट होती हैं। लोकेशनल एडवांटेज है तो आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, ठीक है, आपकी क्वालिटी अगर मेंटेन है तो आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग कवर कर लीजिएगा, इतना बस आप थ्योरी चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको गुडविल फाइंड करने के लिए 3 मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक हमारे पास होता है यहाँ पे सेकंड मेथड इज राइट, नेक्स्ट मेथड दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक होता है हमारा यहाँ पे
एक हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीन मेथड आपके हो गए किसको कैलकुलेट करने के लिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। चैप्टर का नेम क्या है आपका, नेचर एंड वैल्यूएशन। हम लोग नेचर की बात करेंगे, गुडविल का क्या नेचर होता है और उसके वैल्यूएशन कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करी जाती है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया जाता है, उसके थ्रू कैसे गुडविल फाइंड की जाती है। एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, लाइक आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा प्रॉफिट हो गया वो आप निकालोगे, वो क्या होगा आपका सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट में आपको फॉर्मूला डिस्कस करना है और उसके थ्रू आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन जो है दो टाइप के फर्दर होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे होता है, और एक होता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट और फिर इसके बाद होता है सुपर प्रॉफिट। सो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को बस याद रखने हैं और फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। कोई भी आपकी गुडविल की वैल्यू जो है यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है किस वजह से, मैनेजमेंट आपका एफिशिएंट होना चाहिए। लाइक आप अगर मैनेजरल एक्टिविटीज आपकी अच्छी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका जो गुडविल है वो मेंटेन रहेगी। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लोकेशन लाइक आप ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर आए आपके पास, ओके। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट यही सब रहते हैं जो आपको मेंटेन रखनी है। क्वालिटी आपको जो गुड्स की है वो मेंटेन करनी है, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और बिजनेस का नेचर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस आपकी, पास्ट परफॉर्मेंस भी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आपने मतलब किसी को सामान सेल करा, उससे अब कोई मतलब नहीं है, अब वो आ रहा है अपनी कंप्लेन लेके तो आप कोई उसका आंसर नहीं कर रहे हो, तो ये आपका बैड एक्सपीरियंस है। मतलब ये आपका क्या इंप्रेशन डाउन करेगा आगे के लिए। कस्टमर आपके कैसे अट्रैक्ट होंगे, आपके माउथ वर्ड्स, ठीक है। मतलब वो आपकी तारीफ करेंगे जगह जगह, तो किस वजह से, क्योंकि आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। सर्विस अगर आपकी अच्छी है बाद में भी, लाइक आपने पेमेंट रिसीव कर लिया उसके बाद भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो जब जाके आपकी क्या होगी, गुडविल जो है मार्केट में इंक्रीज होगी, ओके। बाकी अदर फैक्टर होते हैं, कस्टमर रिलेशन होती है, कस्टमर रिलेशन अगर मेंटेन करके रखेंगे तो आपका खुद ब खुद आपकी सेल जो है इंक्रीज होगी। अब आपको ये समझ में आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट था, आइए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे आप लोग गुडविल फाइंड करेंगे ये आप लोग को सीखना है, ओके। सो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ठीक है। हमें एवरेज प्रॉफिट तो पता है, हमें कैसे फाइंड करते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अगर जिसको नहीं पता है तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जो भी 3 या 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है उसको सम करिए, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, और डिवाइड कर देंगे आप टोटल नंबर ऑफ ईयर से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। तो मैं हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चलूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ओके। सो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, क्या आएगा, 12, 18, 16 और 14। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 12, 18 और 16, 16,000 और 12, हाँ 14,000, ओके। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने आपके पास 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 000, 4 6 10, 10 8 18, 18 2 20, 213, 314, 415, 516, 60,000 आ गया। 4 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 15,000 हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको गुडविल फाइंड करनी है। आप देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम आ रही है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्या होता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि आपने जो प्रॉफिट जनरेट किया, मतलब जो आपने अपनी फर्म में गुडविल मेंटेन करी है, ओके, गुडविल जो बनाई है, अगर आप किसी को सेल कर रहे हो तो वो 3 से 4 साल तक वो यूज कर सकता है उस गुडविल को, उसके थ्रू वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है उस गुडविल के थ्रू 3 से 4 साल। अब यहाँ पे कितना दे रखा था हमारे पास, 4 ईयर।
ठीक है, तो परचेज ऑफ 4 ईयर है, 3 ईयर परचेज है, तो 3 साल तक वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है इस गुडविल से। तो क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट? 15,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। तो आंसर इज 45,000। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी को पहले से आता होगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स है इसमें जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के लिए। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रॉफिट फॉर 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च एज अ फॉलो। देखिए चार ये सब प्रॉफिट दे रखा है, गुडविल फाइंड करनी है, 4 ईयर परचेज है और 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, मतलब 5 साल का प्रॉफिट है। तो सबका प्रॉफिट नोट कर लो आप एक जगह। यहाँ पे हमारे पास कितना है? 4 लाख। ओके, सेकेंड इज 3,98,000। ओके, नेक्स्ट इज 4,50,000। थोड़ा सा यहाँ पे आप ईयर और नोट करते चलिए। यहाँ पे 2018 है, ये 19 है, ये 20 है हमारा। ओके, ये है 4,50,000। फिर आता है आपका 21, 4,45,000। फिर आता है हमारे पास 22, दैट इज व्हाट? 5 लाख। सो 5 लाख ही आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है? इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, टोटल कर लेंगे आप। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से किसके इक्वल? देखिए 000, 5, 8, 13, 1, 9, 10, 10, 5, 15, 15, 4, 19, यहाँ 9, यहाँ 1, 1, 4, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 5, 21। अपॉन में क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है? 5 ईयर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 4 कैरी, 5 8 जा 40, 3 कैरी, 5 6 जा 30 और ये 00। अब आपको ये तो समझ में आ गया एवरेज प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है। आप देखो गुडविल क्या होगी हमारी, गुडविल कितने ईयर परचेज है, तो इसको बस आपको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, क्योंकि 4 ईयर परचेज है। सो माय आंसर इज 6 4 24, 8 4 32, 34, 4 3 12, 15, 4 4 16, 17। So right answer is 1754400। ओके, सो ये आपका इस तरीके से आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे कि लास्ट 2 क्वेश्चंस कवर हो गए, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। 5 साल का आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस गिवन है, आपको क्या फाइंड करनी है? गुडविल फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट। ओके, और एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। आप देखो 8 लाख था हमारा, 8 लाख का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे? 8 लाख के बाद यहाँ पे 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 15 लाख आप नोट कर लोगे। ओके, इसी तरीके से आपके पास फिर 2020 में कितना हुआ? 18 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 18 लाख आपका नोट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से 4 लाख का यहाँ पे 19 में 2019 में क्या हो गया था हमें? लॉस, तो इसको इस फॉर्म में आप नोट शो कर दिए। और 2018 में क्या था? 13 लाख का प्रॉफिट। अब आप सम फाइंड कर लो, इसमें प्रॉफिट को ऐड कर लो, लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 000। ओके, इसी तरीके से 0 0 और फिर आपका आता है यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास 3, 3 और 4 होता है 7, 7 और 8 होता है 15, 15 और 5 होता है 20, 20 प्लस 8 होता है 28। फिर आपका ये 2 प्लस 1 होगा 3। ओके, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने ये 4 को लेस किया या माइनस ऐड कर दिया, देख लेते हैं इसको। देखिए आपके पास यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको। आप ये देखो, ये 0 0 0 और ये 0, ये भी 0। ओके, अब यहाँ पे आप चेक करिए ये टोटल कितना होगा? 8 3 11 11 5 16 16 8 24। ओके, 24 में 4 लेस होगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 20 बचेगा, तो यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, ये आ जाएगा 50 लाख। ओके, 50 लाख आ रहा है आपका। अब आप टोटल ईयर चेक करिए कितना है? 1 2 3 4 5, कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख। क्या एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है आपको क्वेश्चन में? आप देखिए, नहीं, हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे गुडविल फाइंड करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद एवरेज प्रॉफिट दैट इज 10 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो 3 ईयर परचेज है, तो ये हो जाएगा 30 लाख। सो दिस इज करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गिवन है, ये 30 लाख आ जाएगा आपका। ए बी एंड सी, ये देखिए अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली 1:1:1 हो गया। दे टेक दीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ओके, 1/5 शेयर के लिए उसको एडमिट किया जा रहा है। Goodwill is valued at 100% of average annual profit of the previous 3 or 4 year whichever is higher। मतलब आपको गुडविल फाइंड करना है, 100% ले लेना है, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 3 ईयर या 4 ईयर में जो हाई होगा वही गुडविल हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। आप देखो सबको ऐड कर लो, आप ये सब प्रॉफिट ही तो दे रखा है हमारे पास, तो टोटल ऐड कर लेंगे यहाँ पे 0 0 और ये 2 + 2 4 4 + 8 12 12 + 0 2 रहेगा, 1 यहाँ पे कैरी हो गया आपका, 1 + 8 9 9 + 1 10 10 + 7 17 17 + 3 20। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 कैरी, 2 + 8 10 10 8 18 18 8 26 26 5 31। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 2 9। तो ये आ जाएगा 9,10,200। इतना कैलकुलेट करने के बाद आप देखो 4 ईयर, ये पहले हम लोगों ने 4 ईयर का ले लिया, 4 ईयर के अकॉर्डिंग आपका एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा आपका, आपको सॉल्व करके देखो ना। यहाँ पे 4 2 8 लिखेंगे, 1 आएगा यहाँ पे, 4 2 8 आपका, फिर 2 3 कैरी होगा, 4 7 28, फिर आपका 2 कैरी होगा, 4 5 20, 2 कैरी 4 5 20 और 0। ये आ जाएगा लास्ट 4 ईयर का। अब आप चेक करके देखो क्या लास्ट 3 ईयर का इससे ग्रेटर आ रहा है या स्मॉलर आ रहा है। आप चेक करके देखिए लास्ट 3 ईयर का क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करना होगा 2022 21 फिर 20, तीनों का ऐड कर दिए, ये आ जाएगा 0 0 8 + 2 10 और फिर आपका 1 कैरी 1 प्लस, ओके, 1 + 8 9 9 1 10 10 17 17 3 20, यहाँ 0 यहाँ 2, फिर उसके बाद 2 प्लस क्या है यहाँ पे, ये 0 हो गया, हाँ 2 + 8 10 10 18 18 आपका 26 26 और 5 31। तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 2 9, ये आ जाएगा। और डिवाइड किससे करेंगे आप, 3 से डिवाइड कर देंगे। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये समझना है क्या आ रही है वैल्यू। तो हमारे पास आ रही है यहाँ पे 3 2 6 3 3 9, इस फॉर्म में आ रहा है। एक बार और चेक कर सकते हैं आप, देखिए 0 0 लिखा हमने, 2 + 2 2 + 8 10, 1 कैरी कर लिया, 1 के बाद 1 8 9 9 10 17 17 आ जाएगा। अच्छा यहाँ 17 आ रहा है आपका, क्या आ रहा है यहाँ पे 17। तो छोटा सा करेक्शन है, हम लोगों ने नीचे वाली भी एक बार वैल्यू ऐड कर दी है, तो 17 आ रहा है। 1 + 8 9 9 + 8 17 17 + 8 दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा आपका, 2 + 2 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करिए, 3 2 6 3 1 3 3 9 27 000 000। आप बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वैल्यू बड़ी है हमारे पास, ये एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का है और ये 4 ईयर का था, तो 4 ईयर वाला आपका हाई है, यही आपकी क्या होगी गुडविल, क्योंकि गुडविल क्या था आपका एवरेज प्रॉफिट के ही 100% था। So goodwill is equal to 2,27,550। So आप लोग को समझ में आ गया ना यहाँ तक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्लियर, यहाँ 100% ही आपको ले लेना होगा, यही आपकी गुडविल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बात कर रहे हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। ठीक है, आपको लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे एवरेज लेना है, वो आपका 1.5, जब आप परचेज करोगे 1.5 का मतलब होता है 1 होल 1/2। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास ये, आपको बस क्या करना है वो स्टेप पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आपके पास फर्स्ट ईयर का क्या प्रॉफिट है, देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। ओके, तो इस तरीके से आपको दे रखा है। फर्स्ट ईयर का कितना है 1 लाख, सेकेंड ईयर का कितना है 2 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब 2 लाख हो जाएगा। फिर आता है थर्ड ईयर का क्या है, वॉज, थर्ड ईयर वॉज 1.5 टाइम ऑफ एवरेज, 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। तो इसका हाफ ले लो आप, 1.5 मतलब 1 होल 1/2 टाइम्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 इंटू 2 लाख, और ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 2 से 2 1 2 और यहाँ पे 1 लाख इंटू 3 3 लाख।
तो ये आ जाएगा 3 लाख आपका थर्ड ईयर का प्रॉफिट। अब आप देखो यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एवरेज प्रॉफिट। 3 + 2 5, 5 + 1 6 लाख आ गया। और डिवाइड किससे करोगे आप? नंबर ऑफ ईयर कितना है? 3। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 लाख क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आपको यही फाइंड करना है? नहीं, आपको गुडविल फाइंड करनी है क्वेश्चन में। तो आपका गुडविल का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है ना 1.5 टाइम, 1.5 टाइम दे रखा है, जैसे थर्ड ईयर का प्रॉफिट दे रखा था 1.5 टाइम। ओके, देखिए 1.5 टाइम ये दे रखा है। ओके, तो बस 1/1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख को। सो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/1/2, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 लाख, और इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 3 लाख इज दी राइट आंसर। ओके, 3 लाख आपका क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है। ये हो गई गुडविल इसकी कैलकुलेट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ओके, they decided to take पर पूरव इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कितने शेयर के लिए आ रहा है, क्या रेशो है, ठीक है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर 4 टाइम द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। वही लास्ट क्वेश्चन की तरह कंडीशन है, एक क्वेश्चन अभी जो डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था 5। कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास? 5 क्वेश्चन था। ओके, इसी तरीके से इससे पहले हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया था? क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रीड करने के बाद आपको ये समझ में आया, आपको लास्ट 4 और 5 ईयर का प्रॉफिट लेना है। तो 2018, 19, 20, 21, 22 ये दे रखा है, ये हो गए आपके 5 ईयर, और 4 ईयर कहाँ तक होंगे? 19 तक। ओके, तो पहले हम लोग 5 ईयर का ले लेते हैं। ये आ जाएगा 14,000 18 का, और 19 का है 15,500, फिर आता है आपका 10,000, फिर आता है आपका 16,000, और लास्ट आपका आता है 15,000। इस सबको आपको ऐड कर लेना होगा। ओके, ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 00, और ये 5, 5 6 11 11 5 16 16 4 20, 2 + 1 3 3 1 4 5 6 7 75 70,500, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आप देखो 70,500 में आपको डिवाइड क्या करना होगा? 5 डिवाइड करना होगा। तो ये वैल्यू क्या कैलकुलेट करके देगा आपको? देखिए ये हो जाएगा आपका कैंसिल, 5 1 5 5 4 20, 5 1 5 00, 14,100 आ गई वैल्यू। अब आप चेक करो क्या 4 साल के प्रॉफिट में भी आपका यही आ रहा है, लेस से हायर आ रहा है या इसके स्मॉलर? चेक कर लेते हैं। तो 15,000 को लिखना होगा हमें 16,000 को भी लिखना होगा, हमें 10,000 को भी लिखना है, हमें 15,500 को भी लिखना है। बस हम कौन सा नहीं लिखेंगे? जो सबसे पहले वाला ईयर होगा उसको नहीं लिखेंगे, हमें लास्ट 4 ईयर लेना है, मतलब 2022 से काउंट करना होगा। तो ये 000 हो गया आपका। ये 5 और 6, 5 10 10 6 16, फिर आपका ये आ जाएगा 5 6 11 11 5 16, 1 + 1 2 2 + 1 3। ओके, और ये कितना है आपका? 3 + 1। ओके, तो बस इसको नोट कर लेते हैं, ये 0 एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, तो अब दोबारा ऐड कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। हाँ, तो ये आ जाएगी वैल्यू 0 0, और ये 5 6 5 11 11 5 16, 1 + 1 2 2 3 4 5, ये आ गया 56,500। अब इसको आप किससे डिवाइड करोगे आप बताओ? 4 ईयर का है ना यहाँ पे, तो 56,500 को आप 4 से डिवाइड करके देखो, 56500 अपॉन 4, ये आ जाएगा आपका कैंसिल होके, 4 1 4 4 4 1 4 2 4 5। आप बताओ कौन सी वैल्यू हाईएस्ट आ रही है? जो आपका 4 ईयर वाला प्रॉफिट है। तो आपको गुडविल फाइंड करनी थी। सो 14125 में आप मल्टीप्लाई कर दी, कितने ईयर परचेज है यहाँ पे? आप पढ़िए क्वेश्चन दोबारा से, कितने ईयर परचेज है? ये दे रखा है आपके पास प्रॉफिट विच एवर इज हायर, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर है। यही कह रहे हैं कि गुडविल जो है ना वैल्यू करी जा रही है एट 4 टाइम दी एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। तो बस आपको यहाँ पे क्या कर देना है, जो भी वैल्यू आ रही है उसका 4 टाइम कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 4 20 4 2 8 और 10, 4 1 4 5 4 4 16 4 1 4 5, 56,500 इज दी करेक्ट आंसर। बस इतना नोट करिए, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
7। सो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है आपको, पढ़िए। दो पार्टनर है ए एंड एस, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। आपको कुछ पास्ट एडजस्टमेंट पता होने चाहिए, बुक में आपको दे रखे हैं, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ओके। तो ऐसे भी आपको जल्दी से क्लियर रहेंगी चीजें। अब हमारे पास बात ये आती है स्टूडेंट्स, जो दो पार्टनर हैं ए एंड एस, उसमें शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 2:1। एडमिट किया जा रहा है एक थर्ड पार्टनर को शाम को एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। आपको गुडविल यहाँ पे फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है लास्ट 5 ईयर का ये दे रखा है, ओके। सो बस एक कंडीशन दे रखी थी, प्रॉफिट जो था ना 2018 में, 18 और 19 में, यहाँ पे ये देखिए दे रखा है 2018 और 19 में आपने चार्ज कर लिया है एबनॉर्मल लॉस को, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो याद रखिएगा जब हम लोग एबनॉर्मल लॉस को चार्ज कर लेते हैं तो हम लोग वापस से उसको ऐड कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो बस प्लस कर देना होगा यहाँ पे 25,000। क्या ऐड कर देना है आपको? 25,000 क्या कर देना है, बस ऐड कर देना है। इतना कॉन्सेप्ट बस इसमें यूज होगा। बाकी सेम बिल्कुल आपने जैसे क्वेश्चंस करे उसी पे बेस्ड ये भी आपका क्वेश्चन प्रेजेंट है, ओके। सो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को, बताइए। इतना यहाँ तक क्लियर होगा सबको? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है 7। सो देखिए ये सॉल्यूशन हमारा 7 का, यहाँ पे देखिए ए एंड एस आपके पास दो पार्टनर है, ओके। शेयर कर रहे हैं 2:1 में, और यहाँ पे 1/5 शेयर के लिए एक पार्टनर को आप ऐड कर रहे हो। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड। अब आप ऐड कर रहे हो उसी वजह से तो गुडविल फाइंड करी जा रही है। ये सब हम लोगों ने बेसिक अभी पढ़ा था इससे पहले। सो यहाँ पे जो लास्ट 5 ईयर का ये जो प्रॉफिट दे रखा है इसकी हेल्प से आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, और आपको गुडविल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो आपके पास 2018 में यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दे रखा है, वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस गुड्स बाय लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया था, ओके। सो वो चीज आपको क्या करनी है, इसमें आपने चार्ज कर दी थी, तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये सब आपको पास्ट एडजस्टमेंट बुक में पढ़ना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, ओके। सो 1,25,000 ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ओके। इसी तरीके से 1,00,000 2019 का ये भी क्या है, हमारा प्रॉफिट है। इसी तरीके से 1,87,500 ये भी क्या है, प्रॉफिट। एक है 62,500 ये क्या है, हमारा लॉस है। ये क्या है, लॉस। एक है हमारा 1,25,000 का, ये क्या है, प्रॉफिट। तो बस ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट इसका। अच्छा यहाँ पे 2018 में आप देखो ना, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस था 25,000 का, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। याद रखिएगा एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड कर देते हैं। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ से, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, डेट इज 3 से। सो सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हो जाएगा 1,50,000, ओके। और 1,50,000 प्लस 1,00,000 2,50,000, 2,50,000 और ये आपका 3,75,000, 3,75,000 फिर हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे इसको। यहाँ 1,00,000, यहाँ 1,25,000, ओके। सो ये 7, 3,75,000 हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है, बस ये जो वैल्यू दे रखी है ना 1,87,500, ये वाली वैल्यू भी ऐड होगी, तो ये भी आप ऐड कर लो इसमें, और ये लेस हो जाएगा। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 0,05, 7,512, 8,816 और 5। अब इसमें बस 6,2500 आपको लेस करना है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सो आपका आ रहा है ये 5 लाख। यहाँ 5 लाख आपने लिखा, और टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने, 5 है, तो ये आ जाएगा 1 लाख। ये 1 लाख क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। लेकिन क्या फाइंड करना है, गुडविल। गुडविल क्या होती है आपकी, गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो 1 लाख को हम 3 से बस मल्टीप्लाई करेंगे, सो गुडविल हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये 3 ईयर परचेज तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, ये तो प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें, तो बस 3 से मल्टीप्लाई करा और ये आ जाएगा 3 लाख। इतना कैलकुलेट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं हम जल्दी से। 8 पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है, मधु विधि दो पार्टनर है, 3:2 में रेशो है, और मनु जो है एडमिट की जा रही है, ठीक है। मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। गुडविल जो है फर्म की 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो 3 साल का ये प्रॉफिट दे रखा है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लेना है अगर अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ओके। सो देखिए ये जो हमारे पास प्रॉफिट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2022 है, 2000
2021 का है, 2020 का है। क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे 30,000 का। जो लॉस होगा उसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। यहाँ दे रखा है 80,000 का लॉस। थर्ड वाले में प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 का। अब आप ये चेक करो, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मतलब आपने लॉस को क्या कर दिया था, एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। पहले डिडक्ट कर दिया था, तो 2018 में 2022 में आपको इस 30,000 इस 40,000 को इंक्रीज करना होगा। आया समझ में? यहाँ तक एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, बस वही करा है हमने। नेक्स्ट है लॉस 80,000 इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। तो 1,10,000 ये क्या है हमारा जो फ्यूचर एक्सपेंस है, तो आपको क्या करना है, इसको लेस करना होता है। ये भी आपको सब चीजें दे रखी हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000 माइनस 1,10,000। थर्ड पॉइंट में इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो एबनॉर्मल गेन होता है तो उसको लेस कर देते हैं। अब आप फाइंड कर लिए, इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगा 70,000, ये आ जाएगा आपका 1,90,000, कितना है ये 80,000 माइनस का था, ठीक है, और ये क्या है आपका 1,10,000। तो बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ गया आपका 80,000। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस करना था, बाई मिस्टेक माइनस कर दिया है। ये क्या दे रखा था हमें, फ्यूचर एक्सपेंस दे रखा है। तो ये जो फ्यूचर एक्सपेंस इस तरीके से दे रखा हो, लाइक वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, ये आपको क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,000 यहाँ पे। 1,10,000 माइनस 80,000, 30,000। ये कितना हो गया आपका 80, 30, 1,10, 1,10, 70, 1,80, 1,80,000 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 60,000। 60,000 आने के बाद गुडविल फाइंड करेंगे। गुडविल होती क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज आप चेक कर लिए, यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज है। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1,80,000। ओके, सो मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर? अच्छा, 2 ईयर परचेज है, 2 ईयर, तो ये 2 ईयर है, ठीक है। वो 3 ईयर तो प्रॉफिट दे रखा था, 2 ईयर परचेज है, तो आंसर आ जाएगा फाइनल 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 भी इसी तरीके से कर लेंगे आप लोग। 9 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में एक पार्टनर है यहाँ पे, मतलब तरंग जो है परचेज कर रहा है ज्योति का बिजनेस, और ज्योति के बिजनेस में ये सब चीजें आपको गिवन है लास्ट 3 ईयर की। आपको फर्म की गुडविल फाइंड करनी है, 2 ईयर परचेज करना है प्रॉफिट, और लास्ट 3 ईयर दे रखा है। तो इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, बस याद ये रखिए जो लास्ट ईयर परचेज ये सब दे रखा है, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, देखिए 1,00,000 दे रखा है प्रॉफिट इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन को आप लेस कर दी, 12,500 आपने लेस कर दिया। ओके, इसी तरीके से 1,25,000 का प्रॉफिट दे रखा था 2021 में, और एबनॉर्मल लॉस आपने चार्ज कर दिया था, तो इसको आप वापस से ऐड कर देंगे। थर्ड है हमारे पास 1,12,000, 1,12,500, तो ये क्या होगा आपका, एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग मतलब ये 12,500 आपने एक्सक्लूड कर रखे थे, अभी लगाए नहीं थे, अब आप इसमें से चार्ज कर दोगे, तो 12,500 को आप माइनस कर दो, तो ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ से, ये आ जाएगा 1,00,000 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 1,50,000। ओके, ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1,00,000 में से इसको आप लेस करेंगे 87,500 आ जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट होता क्या है आपका, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। ओके, सो 1,00,000, 1,50,000, 2,50,000, और 2,50,000, 87, इसको ऐड कर दिया 2,50,000 और 87,500। सो फाइनल आपका 0,05785 13 और ये 3, तो ये आ जाएगा 3,37,500, और डिवाइड किससे होगा 3 से। सो फाइनल वैल्यू आपकी नोट कर लेंगे आप 1,12,500। ये एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल क्या होगी, 2 ईयर परचेज है ना आपकी, तो 1,12,500 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये यही तो है 3 1 3, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं हो रही होगी। अब आप चेक करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 1 कैरी, 2 2 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, तो 2,25,000 आपकी गुडविल आ गई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है,
तीन पार्टनर है ABC, और ये प्रॉफिट दे रखा है और लॉस भी दे रखा है 4, और आपको निकालना क्या है यहाँ पे 4 ईयर परचेज निकालना है। तो एक यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, लाइक एक कार है 1 लाख रुपए की जो आपने परचेज करी और डेबिट कर लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, तो ये सब एडजस्टमेंट है, पास्ट एडजस्टमेंट, ये सब आने चाहिए आपको। इसमें क्या दे रखा है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेड कर लेते हो तो आपको ऐड करना होता है, तो बस आपको ऐड कर देनी है वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ है ना हमारा, उसको नोट कर लेते हैं। देखिए एक है हमारा 2018, क्वेश्चन नंबर है 10, कितना है, ये है 1,50,000। 2019 का कितना है 3,50,000। 2020 कितना है, ये है आपका 5 लाख, तो यहाँ 5 लाख लिखा आपने। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2021 का, ये है आपका 7,10,000। नेक्स्ट है हमारा 2022 का, ये दे रखा है लॉस 5,90,000। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। लाइक एक कार है 1 लाख रुपए की परचेज करी गई थी, डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। अब आपको क्या करना है, उसको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है परचेस परसेंट, ठीक है। तो बस चार्ज कर लेते हैं। देखिए 2018 में ना, अच्छा 2021 में, तो यहाँ परचेज करिए आपने तो ऐड कर लेंगे। रेवेन्यू को अगर कैपिटल चार्ज कर दिया जाए, ठीक है, कैपिटल को रेवेन्यू चार्ज कर दिया जाए तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 1 लाख। ओके, डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है इसमें, कितना लग रहा है 1 अप्रैल, तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमारे पास जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 25% है ना, तो 25% क्या होगा 25,000, तो 25,000 यहाँ से आप लेस कर दोगे, नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ओके, एक है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021-22। तो ये सब आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, इसको फ्यूचर एक्सपेंस को, फ्यूचर इनकम को लेस कर देना है बस। तो यहाँ से 2021 में से आप लेस करेंगे 10,000 और इसमें से आप लेस करेंगे 10,000। अब आपको फाइंड कर लेना है गुडविल, तो गुडविल फाइंड हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लिए बस। 7,10,000 और फिर आपका 1 लाख, उसके बाद 10,000 लेस हो गया, ये आ जाएगा आपका 8 लाख। ये कितना आ गया आपका 8 लाख आ गया। अब आप ये देखो 5,90,000, ये कितना हो गया 25,35, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6,25,000। ओके, इतना क्लियर होगा आपको, ये ब्रैकेट में ही रहेगा आपका। आप टोटल कर लो, आप टोटल क्या है 5 ईयर का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड करो, 8 माइनस 625 ये होता है हमारा 175। फिर आपका सबको ऐड कर देंगे 5 3 8 8 9 और 10, और 10 और 175 11 75 000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कैंसिल होके 5 2 सा, ओके, और 5 2 सा 5 3 सा 15 5 5 सा 25 000, ठीक है, 000, 2,35,000। ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है अभी। अभी हमें तो गुडविल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, गुडविल। सो गुडविल आप फाइंड करोगे कैसे, आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, कितने ईयर का दे रखा था 4 ईयर परचेज है भाई, 4 ईयर, तो 4 से मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। 5 4 से 20 4 3 से 12 14 4 2 से 8 9 000। सो 9,40,000 आपकी क्या होगी, गुडविल होगी। आ गया होगा समझ में। ओके, सो ये याद रखना है। ये सब कुछ आपको डिफरेंट लग रहा होगा कॉन्सेप्ट, लाइक यहाँ 1 लाख क्यों ऐड कर दिया, मैन आपको वो पढ़ लेना है बस, चार्ज अगेंस्ट, मतलब जो आप कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करते हैं तो उसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लिया कैपिटल उसको 1 लाख कार की वैल्यू को। अब आपको ये भी दे रखा था उसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो नेक्स्ट ईयर 25,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट में से। और एक हमारे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम रिसीव हो रही है तो उसको माइनस कर देंगे आप, फ्यूचर इनकम को माइनस कर देते हैं, ये याद रखना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 11, ठीक है, आता है। तो 11 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है 50,000 का प्रॉफिट है। सीधा सॉल्यूशन की बात करते हैं, 50,000 का यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ लॉस दे रखा है 20,000 का नेक्स्ट ईयर, और अच्छा सबसे प्रीसीडिंग ईयर से स्टार्ट है, और सबसे टू करेंट ईयर में 70,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो 5,000 यहाँ से माइनस, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर इसमें ऐड हो जाएगा 30,000। ओके,
इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव। फ्यूचर इनकम है, सबको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, 18,000 माइनस और इसमें से 8,000 भी माइनस। अब आप इसको देखो, 70 माइनस ये 18 8 26 होता है, 70 माइनस 26 करोगे आप तो आपका आ जाएगा 1064 और 624 44,000 आ जाएगा। इसी तरीके से 30 माइनस 20 कितना होता है आपका 10,000 होता है। 50 माइनस 5 कितना होता है 45,000 होता है। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, गुडविल फाइंड करनी है और गुडविल ब्रॉड बाय कनिका, क्योंकि यहाँ पे कनिका एक पार्टनर है ना जो एडमिट हो रही है। तो ये सब गुडविल क्यों फाइंड किया जाता है, जो एडमिट होता है वो शेयर लेके आता है, उतना गुडविल जो फर्म में होता है और उतना शेयर का, उसके शेयर का। सॉल्व कर लिए, 45 10 50 55 55 और ये 44, ठीक है, सबको ऐड कर लेंगे। सो ऐड करने के बाद सम ऑफ ऑल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 99,000 और अपॉन 3 ये हो जाएगा 33,000। ये तो हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। गुडविल क्या है आपकी, गुडविल क्या थी हमारे पास 2 ईयर परचेज है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा 66,000 आपकी गुडविल आ जाएगी पूरे फर्म की। कनिका का कितना शेयर है, सो कनिका गुडविल शेयर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 166,000 इंटू 1/4, ये आ जाएगा 4 1 4, ठीक है, 4 6 24, 2 कैरी 4 5 20 और 00 16,500 वो लेकर आएगी एज गुडविल। सो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर होगा यहाँ तक? ये बस अगर प्रॉब्लम आ भी रही होगी तो मुझे मालूम है आपको कहाँ आ रही होगी, बस जो एडजस्टमेंट है ना वो पढ़ लिया आप बस एक बार से, वो सब टिप्स में आ जाएगा तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। ये सब क्या है आपका, परचेज गुडविल, याद आ रहा है, सेल्फ जनरेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते, ये परचेज गुडविल की बात हो रही है। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज है और ये सब प्रॉफिट दे रखे हैं, तो वही बात है यहाँ पे 80,000 दे रखा है 2019 में, तो ऐसे ही नोट कर लेना है। 2020 में आपको दे रखा है 1,45,000, 2021 में आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 1,60,000, 2022 में आपको दे रखा है 2 लाख, ओके 2 लाख दे रखा है। अब आप देखो एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का, डेबिट करा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 मार्च 2019 में। अब आपको क्या करना होगा, इसको ऐड कर देना होगा क्योंकि रिड्यूस कर दिया था पहले, अब ये ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2020, इस डेट में सोल्ड किया गया, गेन हो गया 25,000 का, तो इसको माइनस कर देना है, ये सब याद रखना है बस। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये इस डेट में, इस पॉइंट में, एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट रिकॉर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करा है, मतलब एक आपके एसेट्स इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000, तो अब आपको उसको पे करना होगा किस ईयर में, 2021 में। बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आ जाएगा 1,45,000। और कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन नहीं है, गुडविल फाइंड करनी है, तो टोटल कर लिए 1,120, 2,20, 2,20 प्लस 2 लाख कितना होगा 4,20, 4,20 प्लस 145, तो यहाँ पे ये ऐड कर लेंगे, फाइनल हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी और फिर डिवाइड कर देंगे 4 से, तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से। ओके, ये आ जाएगा 565,000 और 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 0 141250 आ जाएगी वैल्यू। अब आप 2 ईयर परचेज दे रखा था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10, 2 2 4, 5 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, तो 2,82,500 आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई। ओके, सो बस आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस करा गुडविल का, ओके, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करे। ओके, आगे जो भी क्वेश्चंस लेफ्ट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।